बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कर जनपद हमीरपुर के राठ कस्बे के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह प्राचार्य ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ हमीरपुर के सुपुत्र डॉक्टर यशवर्धन सिंह का यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 212 के साथ चयन हुआ है। यशवर्धन सिंह बुंदेली महाकवि स्वर डॉक्टर हरगोविंद सिंह के प्रपौत्र है। यशवर्धन सिंह ने KGMU लखनऊ से MBBS पास किया है और इसके पूर्व भी यशवर्धन सिंह यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 728 व 571 रैंक के साथ उत्तीर्ण कर चुके हैं। यशवर्धन का प्रथम चयन MBBS की इंटर्नशिप के दौरान हुआ था और तब से वह प्रत्येक बार सिविल सर्विस का प्री मेंस क्वालिफाई कर लगातार 4 बार सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे चुके हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर यशवर्धन सिंह ने नीट परीक्षा 2017 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी 525 एम्स परीक्षा ऑल इंडिया रैंक 721 व जिपमर परीक्षा ऑल इंडिया रैंक 271 के साथ उत्तीर्ण की थी। उन्होंने सर्वप्रथम स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर माथा टेका। उनके साथ उनके भाई प्रतीक राजपूत इसके साथ ही विधायक मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, डॉक्टर उमाकांत सिंह व अन्य व्यक्तियों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात सभी लोगों ने प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी के घर पहुंचकर डॉक्टर यशवर्धन सिंह की अपूर्व सफलता पर हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। और इस दौरान डॉक्टर लेखराम, विधायक प्रतिनिधि भारत अनुरागी और डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत, डॉक्टर अजय पाल सिंह, प्रोफेसर हल्के प्रसाद, डॉक्टर RB शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सिंह, वीरेंद्र कोस्टा और वीरेंद्र राजपूत आदि लोगों ने भी बधाइयां दी। देखें खास रिपोर्ट। 212 रैंक हासिल की है यूपीएससी में और आकर आपने सबसे पहले स्वामी जी की समाधि पर माथा टेका, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी जी की समाधि पर माथा टेका सबसे पहले, क्योंकि इसका श्रेय सबसे पहले स्वामी जी को ही जाता है, जो शिक्षा की जो बीज उन्होंने उगाया था इस ज़मीन पर राठ में, जो उनका कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी सारे क्षेत्र में, वो अतुलनीय है। तो स्वामी जी तो श्रद्धेय हैं, परम श्रद्धेय हैं, हम सबके लिए हमेशा सादर नमन रहता है उनके लिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो स्वामी जी के पास ही जाना था। आप पहले भी 2 बार यूपीएससी पास कर चुके हैं, फिर भी आपने तीसरी बार के प्रयास का निर्णय लिया, क्या कारण? डिज़ाइन सर्विस के लिए एक रैंक मेरी पिछली बार 728 और 571 थी। मैं रैंक इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने तीसरे अटैम्प्ट, ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, तो मैंने चौथा अटैम्प्ट देने की भी कोशिश की। आपके पिता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आपके परिवार का भी साहित्य वातावरण रहा है, तो परिवार में आपकी सफलता का कितना सहयोग रहा है? क्या पूरा सहयोग उन्हीं का है, उन्हीं की वजह से जो है, और स्वामी जी का आशीर्वाद है। मैं तो इतना कहूँगा, मेरा तो कुछ रोल नहीं है इसमें, परिवार का सहयोग है और स्वामी जी का आशीर्वाद है। आप बुंदेली महाकवि स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह जी के प्रपुत्र हैं, क्या उनके साहित्य विचारों का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है, खास प्रभाव, उसके बारे में बताइए आप? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दादाजी ने जीवन को एक जीवन की फिलॉसफी को लिटरेचर के माध्यम से उतारने की कोशिश की थी। उनका जो साहित्य है जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तो न सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, जीवन जीने के लिए भी उनका साहित्य बहुत प्रासंगिक है और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सीख पाऊँ उनके व्यक्तित्व से और उनके साहित्य से। आपने MBBS KGMU लखनऊ से किया है, एक डॉक्टर से सिविल सेवा की ओर जाने का फैसला कैसा रहा? ये फैसला मैंने अपने MBBS की जर्नी के दौरान ही लिया था। जब मैं हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती थी तो हमारा सोसाइटी, समाज के साथ इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ा। हमने देखा कि समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे एक सिविल सर्वेंट इन सब समाज के इन सब पहलुओं में काम कर सकता है। तो मैंने एहसास किया कि जो सिविल सर्विसेज है, एक मेडिकल सर्विसेज का एक तरह से एक्सटेंशन ही है। और मेरे कई सीनियर्स थे जो पहले डॉक्टर थे, बाद में सिविल सर्वेंट बने और सिविल सर्विसेज की फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो एक प्रेरणा का काम किया इन सब एग्जाम्पल्स ने भी। आप लगातार 4 बार यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुंचे हैं, इतने लंबे सफ़र में मोटिवेशन को कैसे बनाया था? मोटिवेशन, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की, बाकी माहौल मिला, सबसे ज़्यादा क्रेडिट माहौल को जाता है। इन्वायरमेंट ऐसा मिला कि मैं एक कर